अस्सलामुअलैकुम दोस्तों लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा। बाकी मालूमात बड़ी कमाल की है। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं नहीं तो सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकान पर लाजमी क्लिक किया करें। ये बहुत सारे दोस्त ये ख्याल करती हैं कि इसलिए सेल कर देनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट में नहीं है। तो आज की जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बड़ी कमाल की मालूमात सामने आई है। देखिए, पीआईए ने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि 45 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज हमें दिया जाए, ताकि इंटरेस्ट कास्ट और जो ऑपरेशन की कास्ट आती है, जो पीआईए को रन करने के ऊपर आती है, इसे हम इजीली पे कर सकें। तो इसी वजह से बहुत सारे दोस्त कहती हैं कि पीआईए को इसी वजह से सेल कर देना चाहिए कि ये प्रॉफिट में नहीं आ पा रही। हर बार गवर्नमेंट को पैसा ऐड करना पड़ता है पीआईए के लिए और इसे रन करना पड़ता है सिर्फ एक नाम रखने के लिए कि पीआईए पाकिस्तान का कभी प्राइड हुआ करती थी। तो अगर यही पैसा फ़र्द करें 45 अरब रुपया अब अगर ये मांग रही हैं और गवर्नमेंट को शायद मुझे ऐसा लगता है देना पड़े, क्योंकि जो फिनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, उन्होंने कोई हामी अभी तक तो नहीं भरी, लेकिन देना ही पड़ेगा। अगर रन करना है तो देना पड़ेगा। तो अगर पीएए को 45 अरब रुपया मजीद दिया जाता है, अभी नहीं, जब भी उन्हें चाहिए होगा, अगले हफ्ते, अगले माह या उससे अगले माह या एक साल का प्रोग्राम है ये, जब कहीं भी ये दिया जाता है इतना पैसा, तो इस पैसे से अच्छे खासे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं जो कि प्रॉफिट में हो सकते हैं। खैर, यहाँ डिटेल में आपसे शेयर कर दूँ। 22 अरब रुपया पीआईए जो इंटरेस्ट पेमेंट है और लोन है इनके लिए चाहती है। 15.6 अरब रुपया जो सॉवरेन गारंटीज वगैरह होती हैं ताकि मज़ीद लोन लिया जा सके, इसके लिए चाहती हैं। और 7 अरब रुपया इसलिए चाहती है कि नए एयरक्राफ्ट को बाई किया जा सके, ख़रीदा जा सके। तो अब ऐसे में खुद ही बताएं कि क्या पीआईए को सेल नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये लोगों की भलाई के ऊपर खर्च किया जा सकता है। तो अगर इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए पीआईए को और पीआईए एक प्राइवेट कंपनी बन जाए तो शायद फिर भी ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए काम इसका। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कि पीआईए के बारे में बातें चल रही हैं। पीएमएलएन के पिछले दौर में बातें होती थी, पीटीआई के दौर में बातें होती थी, अब दोबारा से शहबाज शरीफ का दौर आ चुका है। अभी भी बातें ही हो रही है कि पीआईए को हमने प्रॉफिट में लेकर आना है, तो पता नहीं कैसे लेकर आना है। इसी तरह जो पीआईए का टोटल लॉस है ये 633 अरब रुपए तक पहुंच चुका है सितंबर 2022 तक। अब सितंबर 2022 से भी 4-5 माह आगे चले गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अब तक पीआईए ने लॉस कर दिया हुआ है। इसी तरह दोस्तों, अप्रैल 2021 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूवल दिया गया था, जिसके तहत पीआईए को 2 कंपनीज में डिवाइड किया गया था। एक गुड पीआईए थी जिसके ऊपर सिर्फ 137 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ थी, और एक बैड पीआईए आप कह सकती हैं जिसके ऊपर 457 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ थी। तो ये भी मंसूबा इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सका। 2017 में जो गवर्नमेंट है इन्होंने 5 साल पीआईए को प्लान दिया था, जिसके तहत जो इंटरेस्ट पेमेंट है गालबन ये गवर्नमेंट ने फ्राहम करनी थी ताकि पीआईए अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो पाए। अब इसे जून के अंदर इसका एंड होने जा रहा है प्रोग्राम का। तो ये जो फैसिलिटी है दोस्तों, इसका एंड होने जा रहा है इसी साल जून के अंदर। तो पीआईए दोबारा से इसी तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट से चाहती है ताकि पीआईए अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सके। अब ज़ाहिर सी बात है, रीस्ट्रक्चर के अगर प्लान को देखे जाएं तो 2017 के बाद से अब तक 3 प्लान बन चुके हैं, लेकिन अभी तक पीआईए फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये कितना बड़ा बोझ बन चुका है। मज़ीद यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 अरब रुपया इस साल भी पीआईए के लिए रखा गया बजट में, ठीक है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह के लिए। लेकिन पीआईए डिमांड कर रहा है कि 22 अरब रुपया मज़ीद दिया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके जो अखराजात है ये 32 अरब रुपये एनुअली थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब 37 अरब रुपया हो चुकी हैं। यानी 15 अरब रुपया रखा गया पहले से ही, लेकिन 22 अरब रुपया इन्हें मज़ीद चाहिए। तो 37 अरब रुपया इस बार इनकी ये कास्ट आने जा रही है। इसी तरह पीआईए ने दोस्तों पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, के इलेक्ट्रिक, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो फ्लीट इंश्योरेंस और एयरक्राफ्ट और इंजन वगैरह के जो भी एग्रीमेंट है उनके पैसे भी अदा करने हैं। तो इससे ही पता चल जाता है कि पीआईए कितना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पहुंच है। इसी तरह दोस्तों, पीआईए ये भी चाहती है कि जो सॉवरेन गारंटीज की एक लिमिट है 248 अरब रुपए की, इसे भी बढ़ाकर 263 अरब रुपया किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप देख ही सकती हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मज़ीद मैं ये भी आपको बता दूं कि 2021 में 50 अरब रुपए का पीआईए को नुकसान हुआ था। 2020 में 34.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ था।
यानी तकरीबन हर साल ही PIA का नुकसान होता रहता है। तो अब आप भी कमेंट कर सकते हैं। ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर किया। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।